बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 26 नवंबर, साल है 2020। फजलुर रहमान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गए। पीडीएम की जमात में बड़ी बगावत फूट पड़ी। अब तक की सबसे बड़ी खबर वो काम हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। तमाम तर खबरें और इन खबरों की तफसीलात आपसे इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर हैं पहली बार, इस चैनल को पहली दफा देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबरें बड़ी ही ज्यादा अहम और इंटरेस्टिंग आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा अहम खबरें हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा अहम खबरें हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं और ये जो यानी कि 11 जमातों की जो लोग और जो 11 जमातियों के जो मेम्बरान थे और जो उनके लीडरान थे, उनको मिलाकर एक जमात जिसको पीडीएम का नाम दिया गया था, तो उसमें पीडीएम की जमात में एक बड़ी बगावत की फूट पड़ी है। और वो बड़ी बगावत की फूट क्या पड़ी है, अब जरा मुलाहिजा कीजिएगा। मोहसिन दावड़ ने पीडीएम से इलादगी इख्तियार कर ली। पीडीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा और वज़ीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम से इलादगी इख्तियार कर ली है। पहले ये खबरें आ रही थी कि इलादगी इख्तियार कर लेंगे, करने जा रहे हैं, और ये जो पीडीएम के जो इत्तेहादी जमातें थे बाकी 10, वो कह रही थी कि नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मीडिया इसको गलत उछा रहा है। इवन के अहमद मीर के प्रोग्राम में भी इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस हुई थी और वो वहां पर जो एएनपी के रहनुमा हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मोहसिन दावड़ आज भी हमारे साथ है, लेकिन अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन जमातों की इत्तेहाद से पीडीएम से इलादगी इख्तियार कर ली है। मोहसिन दावड़ के ऊपर मैंने भी आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी और मैंने आपको बताया था कि वो क्यों नाराज है, हर वजह क्या है, मौलाना फजलुर रहमान की उनके साथ किस तरह तू में और उनके आपस में लड़ाई हुई है, वो चीजें डिस्कस कर चुका हूं। मजीद ये खबर क्या है वो जरा सुनिएगा। गुज़श्ता दिनों पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ की माबैन तल्खकलामी की खबरें सामने आई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ को आइंदा पीडीएम के इजलास में ना आने का कह दिया था और किसी जमात या रहनुमा ने भी मोहसिन दावड़ की हमायत में बात नहीं की थी, जिसके बाद मोहसिन दावड़ पीडीएम के पेशावर के जलसे में शरीक नहीं हुए। मोहसिन दावड़ का कहना था कि कराची में होने वाले जलसे की दावत बिलावल ने दी थी और इसके जलसे में अख्तर महंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने उन्हें बुलाया, मगर पेशावर जलसे में बाद जमातों ने एतराज किया था। इस मौके पर उन्होंने बिलावल, अख्तर महंगल और अब्दुल मालिक बलोच का शुक्रिया भी अदा किया। अपने ट्विटर पैगाम पर मोहसिन दावड़ ने लिखा कि करीबी रहनुमाओं और दोस्तों से मुशावरत के बाद पीडीएम के जलसे जुलूसों में शिरकत ना करने का फैसला किया है। मोहसिन दावड़ का कहना है कि आइंदा पीडीएम के जलसों और इजलास में शरीक नहीं होगा, अलबत्ता पीडीएम के मौक़िफ़ की हमायत जारी रखूंगा। उन्होंने बिलावल जरदारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बिलावल ने मुझे मुल्तान जलसे में शिरकत की दावत दी है, लेकिन वो नहीं चाहते कि पीडीएम मुतनाज़ा बने। यानी कि और इसके अलावा मोहसिन दावड़ ने कहा कि मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई, मेरे साथ तावन किया और मेरे साथ खड़े रहे, जिसमें मेहनत कश तबके, मुख्तलिफ नस्ल, मजहब और माशती ग्रोह के कारकुन रहनुमा भी शामिल थे। ख्याल है कि मोहसिन दावड़ अवामी नेशनल पार्टी के अहदेदारान भी हैं। पीडीएम की हिमायत में 22 से पार्टी से फारग कर दिया गया है, जिसके बाद इफरा सयाब हटक और बुशरा गौर की रुकनीत भी पीडीएम की हिमायत करने पर मंसूख की गई थी। पीडीएम ना सिर्फ एएनपी बल्कि जेयूएफ भी अपने लिए एक खतरा समझे, क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में पीडीएम के आमी उम्मीदवारों ने जेयूएफ के उम्मीदवारों को कबायली इजला में टफ टाइम दिया था। मोहसिन दावड़ और अली वजीर जो हैं उस समेत एक एमपी जेयूएफ के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर मुंतखब हुए थे। मोहसिन दावड़ ने उन दोनों जमातों के नाम लिए बगैर बाज जमातों ने भी इतराज उठाया था, जिसके बाद वो पेशावर के जलसे में नहीं गए थे।
जिस तरह मैंने कहा कि फजलुर रहमान अपने ही जाल में फंस चुके हैं। रीजन मैंने आपको बता दी कि पीडीएम के ये जो जमात है, इन्होंने जो JUAF के अरकान असम्बली जो कि बनने जा रहे थे उनको शिकस्त दी थी। तो उस वजह से फजलुर रहमान जो है वो शुरू दिन से ही मोहसिन दावड़ के हमायती नहीं थे और मोहसिन दावड़ को अपने साथ नहीं बिठाना चाहते थे। लेकिन वो एक मिसाल है कि जरूरत के टाइम लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो फजलुर रहमान अपना टारगेट अचीव करने के लिए और इमरान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, ना सिर्फ इमरान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, बल्कि फजलुर रहमान कहते हैं कि मुझे एक नहीं 2 इस्तीफे चाहिए, यानी कि जनरल कमर बाजवा भी इस्तीफा दें, इमरान साहब भी इस्तीफा दें। इस तरह की ये बातें करते रहे हैं। और फजलुर रहमान जो है, जो जाल इन्होंने बिछाया था 11 जमातों की सूरत में, उस जाल में से एक मछली निकल चुकी है। बाकी जो 10 जमातें रह चुकी हैं उनकी अब मैं आगे जाके आपको स्टोरी बताता हूं कि हुआ क्या है और जो खबरें आई हैं वो हुआ क्या है और तमाम तर चीजें अब जरा मुलाहिजा कीजिएगा। पीडीएम में जमात में किस तरह बगावत की फूट पड़ी वो भी बता दिया। फजलुर रहमान अपने जाल में किस तरह फंस चुके हैं वो भी बता दिया, क्योंकि 11 में से तो अब 10 रह चुकी हैं, 10 नहीं 9 रह चुकी हैं। मैं अब आपको बताता हूं कैसे। वो ऐसे कि आप देख रहे हैं मीडिया पर एक खबर काफी वायरल हो रही है, काफी वायरल हो रही है। कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कोरोना वायरस का उनको शुबा था, लेकिन अब रिपोर्ट्स आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है, उनका कोरोना जो टेस्ट था वो मस्बत आया है, वो पॉजिटिव आया है। कोरोना वायरस के इस टेस्ट के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक नहीं की। वजह क्या है मैं जरा बताता हूं। जो आसिफ जरदारी हैं वो पहले ही नवाज शरीफ के खिलाफ जा चुके हैं। वो नवाज शरीफ के किसी भी फैसलों के हक में नहीं है। वो फौज के साथ किसी किस्म का तसादम नहीं चाहते। ये काफी दफा मैं बता चुका हूं। आसिफ जरदारी की डील की खबरें भी आई थी, लेकिन कल जो है सदीक जान ने एक वीडियो की, उसमें उन्होंने बताया कि डील की खबरें जो है वो जिस तरह मीडिया बता रहा है और जिस तरह बाकी साथी कह रहे हैं वैसी डील नहीं हुई, ना ही अभी तक कोई डील हुई है, ना कोई भी पैसे वापस आए हैं। लेकिन बहरहाल खबरें आ रही हैं, देखते हैं कि इवेंचुअली क्या खबर आती है। आसिफ जरदारी जो है वो इन तमाम चीजों से निकल चुके हैं और अब बिलावल भुट्टो जरदारी की ये जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो मुल्तान का जलसा है, जिसमें इन्होंने मुल्तान के जलसे में खुद इस मुल्तान के जलसे में ये मेजबानी कर रहे थे और बाकी जो जमातें हैं उनको तमाम लोग जो है वो आने थे, वो वहां पर उन्होंने आने से माजरत कर लिया। वो कहते हैं कि मुझे कोरोना वायरस है, मैं जलसों में नहीं आ सकता, लेकिन मैं वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूंगा। जब कोयटा का जलसा हुआ था तो उस टाइम भी बिलावल भुट्टो जरदारी लास्ट मौके के ऊपर आकर उनको पीडीएम के जो इत्तेहादी थे और जितने भी लोग थे उन्होंने वहां पर मनाया था और कहा था कि आप आकर तकरीर करें। तो लास्ट टाइम वो वीडियो लिंक के जरिए तकरीर करने पर आमादा तो हो गए थे, लेकिन अब जो उनका अपना जलसा है जिसमें लोगों को तो बुला रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि कोरोना वायरस नहीं फैलता, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोरोना वायरस इस तरह नहीं फैलता, शाहिद खान बासी कहते हैं इस तरह नहीं फैलता, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको कोरोना वायरस आ चुका है, हो चुका है, मैं मानना चाहता हूं कोरोना वायरस उनको हो चुका है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। तो इस वजह से लोग ये कियास रैया कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अब पीडीएम के थाह से निकल चुके हैं, अब उनके पास कोई और बहाना नहीं था। तो ये सबसे ज्यादा वैलिड उनके पास बहाना था, एक वैलिड रीजन थी कि मैं इस जलसे में नहीं शामिल हो सकूंगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब इन तमाम तर चीजों से निकल रहे हैं, खुद को पीछे रखकर अब तमाम तर चीजें कर रहे हैं। फजलुर रहमान जो है वो फंस चुके हैं। बड़ी खबर जो है वो ये है कि ये कोरोना वायरस हो चुका है, वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी अब सियासत कर रहे हैं या नहीं, वो अब आने वाला टाइम डिसाइड करेगा और पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। जब मुल्तान का जलसा होगा
तो जब बलावुड अजहरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई बीमारी है या नहीं। मैं क्योंकि शक्ल बता देती है कि इस शख्स को कोई बीमारी है या नहीं, लेकिन हमें फिर भी दुआ करनी चाहिए। मैं फिर भी दुआ करता हूं कि अल्लाह बलावुड अजहरदारी का ये जो कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, अल्लाह उनको सेहत कामला आजरा नसीब अता फरमाए। और जितने भी लोग जो कि दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और वहां पर उनको वो ये इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह उनको सेहत कामला आजरा नसीब अता फरमाए। बलावुड अजहरदारी को चाहिए कि वो रिपोर्ट्स पब्लिक कर दे ताकि लोगों के जो शकूक शबाब हैं यहाँ पर वो तमाम तर चीजें निकल जाएं। और यहाँ पर एक और चीज भी ये है कि जब शहबाज शरीफ का कोरोना वायरस उनको हुआ था तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं पब्लिक की थी, बल्कि हमजा शहबाज शरीफ को जब कोरोना वायरस हुआ था तो उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं पब्लिक की थी। तो ये लोगों को खुद ही शक में डालते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं होते हैं, मैं आपको वो तमाम तर चीजें, आप अगर आपके पास ट्विटर हो, फेसबुक हो, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि बलावुड अजहरदारी आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामा रचा रहे हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं नहीं कह रहा, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं और जो लोग बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो अल्लाह उसको सेहत कामला आजरा नसीब फरमाए। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस को और इस मूजी मार्स को इस दुनिया से जल्द से जल्द खात्मा इसका करे। और दुनिया में जितनी बीमारियां हैं और वहाँ बीमारियों से जो जो मरीज मुतासर हो रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत कामला आजरा नसीब अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो निकले थे 2 इस्तीफे निकले लेने के लिए, वो इस्तीफे तो आप नहीं उनको मिले। अब पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो भी टूट रहा है, बलावुड अजहरदारी भी पीछे हट रहे हैं, फजलुर रहमान अपने ही जाल में फंस चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ का हाथ चकनाचूर हो चुका है और ये तमाम तर जमातें मिलकर भी इमरान खान साहब का इस्तीफा नहीं ले सकी। अभी तक इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक दे अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खुश पैदा।